ये देखिए टेबल ग्राफ है, ये भी बिल्कुल आसान है टेबल ग्राफ। इसमें क्या होगा, या तो बोल देगा आयताकार दंड, नहीं तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि एक टेबल सी आपको दिखाई दे रही होगी, एक टेबल सी दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में एक तरफ एक चीज़ और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ इसने लिख रखी होगी। जैसे कि यहाँ पर जो टेबल दी है इसमें बताया है कि ये जो पहला है ये 2013-14 का आंकड़ा है, 2013-14 का आंकड़ा है, और ये 56 तक रहा था उत्पादन, 56 मीट्रिक टन। इधर दे रखा है उत्पादन एमटी में, यानी 56 एमटी रहा, और इधर दे रखा है आपको वर्ष। दूसरा वर्ष 14-15 है, 14-15 में जो रहा है वो सिर्फ 51% रहा है, 51 मीट्रिक टन रहा है। और फिर 15-16 का आंकड़ा है, 15-16 में आपको दिया है 53, ये दिया है आपको 53 दिया है। और फिर 16-17 में दिया है, ये दिया है आपको 65 दिया है। और फिर 17 और 18 में दिया है, ये आपको दिया है 76 दिया है। और फिर 18-19 का भी एक आंकड़ा दिया है जिसमें ये दिया है 58। फिर इसके बाद 19-20 का आंकड़ा है, 19-20 में दिया है 68, ये दिया है आपको 68। और लास्ट में 20-21 का एक आंकड़ा और है, इसमें दिया है 73, ये 73। यानी ऊपर के लिए जो ये दिया है, ये दिया है मीट्रिक टन में उत्पादन। यहाँ पर ये संख्या लिख देता है कि ये 50 है, ये जो है 50, ये 60 है, और ये 70 है, और ये 80 है। इस तरह से यहाँ पर दे देता है, इधर वर्ष दे दिए, ये आपको दिया हुआ आएगा। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, कच्चे ऊन के उत्पादन में, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, कौन सा वर्ष था? तो एक ऑप्शन दिया था इसने 17-18, दूसरा दिया था 16-17, और एक ऑप्शन है 20-21, और एक है 19-20। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है। तो देखिए जिस साल में वृद्धि हो रही है, देखिए यहाँ तो कमी हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हो रही है वृद्धि। तो इन्हीं ऑप्शन में देख लीजिए ना, फालतू में क्यों जा रहे हैं आप। एक तो 17-18 में देखिए, तो 17-18 में, 17-18 ये वाला है 17-18, तो 17-18 में कितनी की वृद्धि हो रही है, 65 से 76 हो गया, यानी 11 MT बढ़ा, यानी यहाँ पर बढ़ा 11 MT। तो ये तो 11 MT की वृद्धि है, ठीक। और अब 16-17 में देखिए, 16-17 में कितनी की वृद्धि हुई, 17-18 में तो ये वृद्धि हो गई। अब देखिए 16-17 में वृद्धि हुई, ये वाली वृद्धि। तो ये वृद्धि कितनी हुई 16-17 में, 53 से 65 हो गया, 53 से 65 हो गया, तो 12% हो गया ये। तो ये हुई 12 MT की वृद्धि, 12 की वृद्धि हो गई। ऐसे ही 20-21 में देखिए, 20-21 में वृद्धि हुई ये वाली, तो ये कितने की वृद्धि हुई, ये हुई 5 MT की, यहाँ केवल 5 MT की वृद्धि है। 19-20 में देखिए, 19-20 में वृद्धि हुई सिर्फ ये कितनी है, तो ये है 8, ये और 2 इधर जो है 10% की वृद्धि है, 10 MT की वृद्धि है। तो ये कह रहा है कि उच्चतम वृद्धि कहाँ हुई, तो इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि तो ये हुई ना, ये 12 MT की, ये 12 वाली हुई सबसे ज़्यादा वृद्धि। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 16-17 जाएगा। क्लियर? जहाँ इन ऑप्शनों पे ही देखिए किसमें ज़्यादा वृद्धि हो रही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का डैश था। अब कह रहा है 1/3 था, 2/3 था, 1/2 था, या 3/4 था। तो हम क्या करेंगे,
14-15 में कह रहा है, 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था, इसके उत्पादन का कितना था 14-15 में। तो 14-15 में उत्पादन था आपका 51। देखिए 14-15 में उत्पादन था 51, तो 51 था कितने का, 19-20 के उत्पादन का। 19-20 का उत्पादन कितना था, ये देखिए 19-20 में देखिए ये था 68 का कितना था, 68 का कितना था। तो 19 से काट दीजिए, 19 से कट जाएगा, 19 तिया नहीं 17 से काटिए, 17 तिया 51 और 17 चौका 68, ये कट जाएगा। तो 3/4 आया, 3/4 आंसर हमारा ये वाला ठीक होगा। यानी ये वाला जो उत्पादन था वो इस साल के उत्पादन का कितना था, ये ध्यान रखिएगा। किसका पूछ रहा है, इसके सापेक्ष इसका पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत रही, यानी 18-19 में रही, 13-14 में रही, 17-18 में रही, 14-15 में रही। ये पूछ रहा घटत कौन से में रही, तो घटत कौन से में रही, तो ये भी आराम से निकल जाएगा। देखिए घटत कौन से में रही, तो घटत कौन से में रही, 18-19 में रही घटत, 13-14 में रही। अब देखिए घटत उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत कौन से में रही, तो पहले 18-19 में देखिए, ऑप्शन के हिसाब से चलिए। 18-19 में, 18-19 में 58 आ गया, 76 से घट के 58 आ गया। तो देखिए कितना घटा, 76 से घट के 58 आ गया। तो ये घटा, कितना घटा, 76 माइनस 58, 76 माइनस 58, ठीक है। तो कितना घटा, ये घटा 18 MT घटा है। अब 13-14 में देखिए, 13-14 में घटत कितनी रही, 13-14 में, 13-14 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 13-14 से पहले का हमें पता ही नहीं, तो कितना घटा हम निकाल ही नहीं सकते, बात ही ख़त्म हो गई। 17-18 में देखिए, 17-18 में घटत हुई नहीं है, बढ़त हुई है, तो यहाँ तो बड़ा है, तो ये भी बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब अगला देखिए 14-15 में, और 14-15 में अगर कह रहा है तो 14-15 में घटत हुई है, 56 से 51 हुई है, तो कितने की हुई घटत, देखिए 56 माइनस 51, तो घटत हुई आपकी 5 MT की, तो 5 MT घटत हुई। यहाँ 18 MT की घटत हुई या 5 की हुई, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, 18-19 में हुई सबसे ज़्यादा, तो हम 18-19 आंसर लगा देंगे। अब फोर्थ देखिए, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था, औसत उत्पादन कितना था, तो औसत उत्पादन निकाल लो कितना है औसत उत्पादन, इन सबको जोड़ लो, सबको जोड़ करके औसत निकल जाएगा। इनको सबको जोड़िए, 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65 प्लस 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73। जब एवरेज निकालना हो तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्षों का, तो बटा 8 जोड़ करके बटा 8 कर दीजिए। तो इनको जोड़ लीजिए, 6 और 1 7 और 3 10 5 15 6 21 और 8 29 29 और 8 हो गया 29 और 8 37 37 और 3 40 40 का जीरो हासिल 4 बचा, 4 और 1 5 और 6 11 5 16 16 और 7 16 4 20 3 27 27 और 6 33 33 5 38 38 और 5 43 43 और 5 48 480 बटे 8, तो 8 से काट दिए, 8 6 48 यानी 60 आ गया, ये आ गया 60। तो यही पूछ रहा था एवरेज
कितना आएगा, 8 वर्षों के दौरान औसत कितना रहा, तो हमारा आंसर 60 MT लग जाएगा। इस तरह से इनका सबका टोटल कीजिए बटा जितने साल का है उतने से भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब पाँचवा देखिए, पाँचवा कह रहा है पहले 4 वर्षों की तुलना में, पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्ष के ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। पहले 4 की तुलना में बाद के 4 वर्ष का उत्पादन कितना बढ़ गया। तो पहले 4 वर्ष का कितना था, ये था पहले 4 वर्ष का, और लास्ट के 4 वर्ष का था इतना। तो देख लो, पहले 4 वर्ष का हो गया 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65/4, इतना बनेगा। ये निकाल लो जो भी आ रहा है। ऐसे लास्ट के 4 का निकाल लो, 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 13/4, ये निकाल लो। तो ये दोनों का निकालने के बाद जो भी आएगा, उत्पादन कह रहा है ना, और नहीं एवरेज, औसत उत्पादन नहीं कह रहा है, ध्यान रखिए, औसत उत्पादन नहीं कह रहा है, केवल उत्पादन कह रहा है। तो उत्पादन कह रहा तो सिर्फ यही जोड़ना है, जोड़ लो। ये देखिए, ये यहाँ पे हम 13 हमने लिख लिया था, 13 नहीं था 73 था, ये 73 है, ये 73 है तो 275 आएगा। तो 225 से कितनी की बढ़त हो रही है, 50 की बढ़त हो रही है। तो 50 की बढ़त कितने पर हो रही है, इधर लिख लीजिए, देखिए 50 की बढ़त हो रही है कितने पर, 225 पर। इसलिए 100 पे कितनी की होगी, ये हम काट पीट कर लेंगे। काट पीट करेंगे तो ये काट दीजिए, ये 25 का 25 पंजे 25 से काटिए, 25 अट्ठे 200 और 25 नेमा 225 और 25 दूनी 50। तो 200/9, 9 से भाग लगा दीजिए, 9 दूनी 18, 2 बच्चा तो 9 दूनी 18, 2 बच्चा 9 दूनी 18, यानी लगभग 22.2% आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। ये 4-5 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बड़े आराम से इनको हम कर सकते हैं। सीधी सिंपल कैलकुलेशन होती है।